हमारे यहाँ तीन चीजें मशहूर है, लुल्लू, कोको, राहू। एक कोको तो वोट लेगी थी, उस हाऊ खा गया। ये भाऊ के नाम का 2024 में एक सामान हो रहा है हमारे द्वारा, लुल्लू। वो लुल्लू भी हाऊ को भी खा जाएगा। ये उस लुल्लू को खुआइयो, कौन खाओगे उसे? 2024 की तैयारी है अब तो सबक सिखाया जाएगा 2024 में। भाई हार नहीं मानोगे? नहीं, क्या मतलब? जब यूक्रेन हार नहीं मान रहा रूस से, हम क्यों हार मान जाएंगे भाई? एक बार नहीं, दोबारा सही। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करती, और राजनीति अलग चीज है और आंदोलन अलग चीज है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया, प्रसार नहीं किया। लेकिन ये तो देखे कि झटका तो भाजपा को बहुत बड़ा लगा। लेकिन चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है और कैसे ला करके परिवर्तन लाया जाता है, चुनाव को कैसे जबरदस्ती भी जीता जाता है, ये भाजपा से सीखिए। जबरदस्ती का मतलब? जबरदस्ती होती है कुछ जगह, क्योंकि आज के समय जो आप देखोगे, जो गोदी मीडिया है वो इनके हाथ की कठपुतली है। जो ये चाहते हैं वो करती है। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, जैसे मैं देख रहा था पहले इनका जो सर्वे था, उस सर्वे के अंदर जब मैंने देखा, अगर जो आदमी बराबर है उसमें भी भाजपा वाले को आगे दिखा रहे हैं, जो आदमी 100 वोट आगे उसको भी आगे दिखा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। इन्होंने क्या किया कि जब सुबह के टाइम वोट खुली तो शुरू में कहते हैं बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं, इसमें भाजपा अक्सर आगे निकल जाती है और भाजपा आगे निकल रही है। तो दोपहर के 12-1 बजे तक ऐसा माहौल बना करके रखते हैं। कोई दिखाता है 300 पार होगी, कोई कह रहा है 250 पार। तो उसमें क्या है, उसमें ना अधिकारी भी प्रेशर में आ जाते हैं। जब अधिकारी प्रेशर में आ जाता है तो पुलिस प्रशासन वालों का भी नजरिया बदल जाता है। तो उसके बाद जाकर के फिर कुछ ना कुछ तो होता है। कई बार आदमी जैसे 1000 वोट से जीत रहा है तो उस आदमी को हरा करके दूसरे को 100 वोट से जिता देना, तुरंत के तुरंत सर्टिफिकेट दे देना। खैर कुछ ना कुछ तो हुआ है। बहुत फर्क है इस चीज़ का। जिसकी सत्ता बनती नजर आती है, शासन प्रशासन उसका साथ देना शुरू कर देता है। भाजपा के आदमी ने तो अपनी काउंटिंग दोबारा भी करवा ली। किसी एक व्यक्ति की बताइए, दूसरे की अगर काउंटिंग हुई। आपने कहा था कि भाजपा के वोट कोको ले गई। हाँ। लेकिन अभी संजीव बालियान का बयान आया कि कोको को हमारा हाउ खा गया। हाँ देखिए, मैंने पहले ही बताया था, हमारे यहाँ तीन चीजें मशहूर है, लुल्लू, कोको, राहू। अब कोको तो वोट लेगी थी, उस हाउ खा गया। ये भाऊ के नाम का 2024 में एक सामान हो रहा है हमारे द्वारा, लुल्लू। वो लुल्लू भी हाउ को भी खा जाएगा। अब उस लुल्लू को खुआइयो, कौन खाओगे उसे? वो लुल्लू नहीं खा जाता किसी पे। वो लुल्लू तो हाउ को भी खा जा, कोको को भी खा जा। तो 2024 में दिखा देंगे। और भाई सरकार समाजवादी पार्टी की बनती, या आज भाजपा की बनी। भाई आज या बनी और बढ़िया बात है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बिजली फ्री करने के लिए कहा, किसानों के लिए करो। अब पता तो चलेगा ना, ये लोग कह रहे हम किसानों के लिए कर रहे, करो। कितना काम करोगे? 12 तो पटेगा ना। अच्छी बात है, बस सत्ता में सेंटर में भी सरकार है, थारी यहाँ भी है। नहीं दूसरी सरकार आकर क्या पता कहने लगती भाई केंद्र में हमारी सरकार नहीं है। अरे भाई जनता ने चुना है, जनता ने विश्वास दिखाया है, तो जनता के हितों के लिए कार्य करिए। क्या दिक्कत है उसमें? जनता के हित में सोचिए, किसानों के बारे में करिए। आपने जो मैनिफेस्टो अपना बना करके दिया उसको काम करके दिखाइए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। किसान ये थोड़े कहता है किसकी सरकार, सरकार कोई भी आओ, सरकार कोई भी आओ, सरकार। किसान आंदोलन चला 13 महीने तक, कि उसका असर नजर नहीं आया। नहीं, हमें एक बात बताइए, अगर 13 महीने आंदोलन चला है तो आंदोलन किसी पार्टी का तो था नहीं, वो किसानों का आंदोलन था। भ्रमित हो सकते हैं, भयभीत, देखिए इसमें ना बहुत सारे फर्क होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ भाजपा का जीतने का राज। भाजपा का जीतना सबसे बड़ा राज है कि जहां पे तिकोनिया मुकाबला होगा वहां भाजपा सीटें निकाल देगी। जहां आमने सामने दो आदमी की फाइट होगी वहां भाजपा हार जाएगी। जितनी भी सीटें हैं, चाहे ये 100 वोट से जीते हो, या 50 वोट से जीते हो, या 1000 वोट से जीते हो, या 10,000 वोट से जीते हो, आप ये देख लेना, जहां पर भी 10,000 वोट से भी जीते हैं वहां पर मुकाबला 3 मजबूत कैंडिडेट लड़ रहे थे। एक समाजवादी पार्टी का लगा लो, एक भाजपा का लगा लो, और एक या तो बसपा मजबूती से लड़ रही थी या कांग्रेस मजबूती से लड़ रही थी। तो 3 कैंडिडेट जहां मजबूत बराबर के होंगे वहां भाजपा सीट निकाल देगी। यू फार्मूला से हराने का। तुम ईवीएम खराब बता लो, तुम बेईमान ना बता लो इसे। ये बात कहनी बिल्कुल व्यर्थ है, गलत है। इनकी चाल को समझना होगा। इनकी चाल यही है, जब चुनाव होगा अगली बार भी 2024 में, तो ये वही काम करेंगे। 3 दड़ों में 4 दड़ों में चुनाव को बांटेंगे। मजबूत कैंडिडेट खड़े करेंगे, डमी कैंडिडेट खड़े करेंगे, वोटों को काटने का काम करें। जो कर मायावती जी ने क्या काम करा? मायावती जी ने भी तो इनके लिए यही काम करा, दूसरे की वोट काटने का। अपना तो कहीं फाइट में थी नहीं, तो वोट अपना वोट डाइवर्ट कर देना उस साइड में और दूसरे की वोट काटना। नहीं, आप तो कहने का मतलब है कि मायावती जी ने फायदा पहुंचाया भाजपा को। हाँ, भाजपा को फायदा होता है। कांग्रेस ने फायदा पहुंचाया, कांग्रेस ने भी भाजपा को फायदा पहुंचाया है। मैंने पहले भी बताया था, तो जीतने के लिए लड़ रही थी। नहीं, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को खत्म होना होगा। अब कांग्रेस को एनजीओ बना लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी नहीं रही अब इन्हें एनजीओ बना करके वो चलानी चाहिए। अभी तो सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हम त्याग करने को तैयार नहीं, त्याग करा दो इसको, एनजीओ खोल दो, क्या दिक्कत है? एनजीओ बना दो इसको। अब पार्टी नहीं रही कांग्रेस, क्या कांग्रेस का क्या अस्तित्व रह गया?
कांग्रेस का जो लीडर है वो 1000 वोट लेकर के आ रहा है और जो निर्दलीय आदमी है वो 30,000 वोट लेकर के आ रहा है, तो पार्टी कहाँ गई? नहीं, कांग्रेस का छोड़िए, आप ये बताइए किसानों का अस्तित्व कितना रहा? भाई नहीं, किसान तो भाई जो कतू है आज भी था, पहले भी था, आगे भी रहेगा, पहले भी रहा। किसान का अस्तित्व कोई समाप्त करने वाला नहीं है। जो आदमी सुबह को उठ करके खाना खाता है तो उस किसान का धन्यवाद बोलना चाहिए जिसने अनाज पैदा किया। किसान आंदोलन में हमारी लड़ाई क्या थी? बिल वापसी की थी। सरकार ने बिल वापसी कर दिए थे हमारे। अब जब सरकार ने हमारे बिल वापसी कर दिया, अब एमएसपी की बात है, अब कह दो सरकार को भाई हमारी एमएसपी दे दो। हमारी लड़ाई क्या है उसके साथ बताओ, अपने अधिकार की तो लड़ाई है। नहीं, आपने कहा था कि अब भाजपा ने कहा विरोधी सरकार को किसान सजा देनी है, सजा दी जितनी दी गई, ऐसी बात नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने अहम भूमिका निभाई है, कहाँ निभाई? पूरी चोट मारी है, ऐसी बात नहीं है। 0 से 8 पर जाना मजाक नहीं है लोकदल का, और समाजवादी पार्टी की सीटें निकालना हंसी मजाक खेल नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ था, लेकिन आज कहाँ गया? पिछले चुनाव में देखे, पिछले चुनाव में सिर्फ लोकदल की एक सीट निकली थी, वो भी छपरौली से। लेकिन माना जाता है इस बार तो लोकदल की 8 सीटें निकली है। जो किसान आंदोलन हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा है। नहीं, अब कहने की बात नहीं होती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो उठ करके आए थे किसान, यहाँ बैठे थे जो गाजीपुर बॉर्डर पे, पूरा प्रभाव मिला। अगर समाजवादी पार्टी आ रही है अपने गढ़ में जाकर के आ रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात क्या आ रही, इन लोगों ने, जिन लोगों को टिकट मिले, चाहे वो लोकदल से हो या वो समाजवादी पार्टी से हो, उन लोगों ने क्या सोचा कि किसानों ने मेहनत करके तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े और तुम चुनाव जीत जाओगे। तो भाई ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये थोड़ा टिकट साहब आंदोलन लड़ रहे थे, वहां सारी चीज थी, भाजपा की सारी सच्चाई हमने बताया, तुम कुछ ना करो भाई, लड़ोगे तो पानी में उतरोगे, तैरना तो खुद ही पड़ेगा ना। आपको कहने का मतलब कैंडिडेटों ने कोई भाई जो भी मेहनत करी, हम तो ये कह रहे हैं आगे के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम ये बता रहे 2024 में सबसे बड़ी चोट देने की आवश्यकता है। चोट दोगे कैसे? चोट तो यही देखो जो मैं समीकरण बता रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तिकोणिया मुकाबला है उस तिकोणिया मुकाबले को खत्म करके आमने सामने लड़ना पड़ेगा। और भाई किसान आंदोलन जो ये है, जो ये बिल लेकर के आए थे, वो बिल तो बीमारी थी, और बीमारी की वजह से किसान खड़ा होकर लड़ रहा था। वह बीमारी खत्म होगी, किसान अपने घर चला गया। भाई हम रुकेगा उसके बाद। आप लोगों ने 13 महीने हमें कवर किया, एक ही चीज थी किसानों की बिल वापसी, तो ही घर वापसी। बिल वापसी होकर हम चले गए। एमएसपी पे बात थी, कमेटी बना दी गई। अब सरकार है मजबूती से, 4 राज्यों में और इन्होंने सरकार बना ली। 700 किसानों की शहादत हुई, हाँ, उसका भी असर नहीं दिखा, लोगों ने उसे भी नहीं असर तो देखने को मिला। तुम पंजाब में देख लो, पंजाब में सुन, मेन चीज यह है, अगर आपका केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, इससे बड़ी क्या बात होगी मुझे बताओ। बड़े बड़े लीडर नहीं हारे क्या? पंजाब के अंदर नहीं हारे? पंजाब के अंदर क्या किसानों ने ना तो उसे चुना कांग्रेस को, ना भाजपा को चुना, अब की बार नया विकल्प चुन लिया। सबे पता कि सारे एक ही थाली के चटे बटे हैं। तो 2024 में भी जनता एक नया विकल्प लेगी। अब ये बात ये नहीं है, क्योंकि जो हमारी जनता है वह इनकी रग को पहचान सकी, जान दिया वो इनके बारे में। आप एक बार बताओ, समाजवादी पार्टी ने पहले कौन से अच्छे काम करे थे जो अब की बार जनता चुन लेती उनको? क्यों चुन लेगी भाई? कोई अच्छे काम करे क्या? कांग्रेस ने अच्छे काम करे जब उनके सामने विकल्प ही नहीं है। अरे जहां विकल्प था, जितनी लोकदल को टिकटें मिली थी उस साइड से उन्हें विकल्प नजर आ रहा था, उन्होंने चुन लिया। बाकी अब जब 2024 में यह जनता का नया विकल्प जारी है। कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, सबसे छिप चुके ये लोग, सारे एक ही थड़े के चटे पटे। बता ओबीसी के लेने आया था यहाँ पे भाई, उंगा चंद्रशेखर रावण भी चुनाव लड़ लगा, सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। क्या समझोगे आप इस चीज को? जनता इनको निकाल रही है, जनता इनका खदेड़ा कर रही है। जनता ने ये बता दिया, फिर भी क्या लगा हम तुम्हें नहीं चुने। नोटा पे कितनी वोटें गई? नोटा की भी काउंटिंग कर लो ना। जनता चाह रही है कि ठीक है कोई बात नहीं, इस बार चुन लिया, लेकिन 2024 में कोई विकल्प तो बन के आए। जब तक विकल्प नहीं आएगा तो किसको चुनेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई नया विकल्प आया होता तो इन सबका सुपड़ा साफ कर देते। बात विकल्प की है। पंजाब के अंदर इनको विकल्प मिला तो पंजाब में सरकार बदल दी। उत्तर प्रदेश में अब की बार जब 2024 में चुनाव होगा, पूरे भारत के अंदर से, पंजाब में भाजपा नहीं थी ना, कांग्रेस की बात, जहां भाजपा का विरोध कर रहे थे किसानों ने, जिस तरह से मैंने क्या कहा, कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस वह गंदी नाली है जिसने भाजपा जैसे कीड़े को अपने अंदर पनपने दिया। अब 2 भाई है, 2 भाई का बंटवारा हो रहा, दोनों आपस में कह रहे क्या लगभग तू भी राज कर, तूने 70 साल कर लिया, चल 10-5 साल में कर लूं, फिर तू कर लेना। तो बात वही है, जनता का मूर्ख बनाना है इनको। अब जनता मूर्ख नहीं बनने की, मैंने बता दिया 2024 में एक बहुत अच्छा नया विकल्प देश को मिलेगा। इशारा किधर जा रहा है? आम आदमी पार्टी की तरफ से नया विकल्प मिलेगा, बहुत बढ़िया नया विकल्प। तो वही से नया विकल्प किसी भी रूप में मिल सकता है। 8 अगस्त 2023 को शंखनाद हो जाएगा, पूरे देश को एक नया विकल्प दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, किसान आंदोलन फेल रहा? नहीं, किसान आंदोलन मरा कौन कहता फैल रहा भाई। हमारी जो लड़ाइयाँ थी, हम किसी पार्टी के लिए लड़ाई थोड़ा लड़ रहे थे। हम लड़ाई लड़ रहे थे तो अपने लिए लड़ रहे थे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। किसान जीत करके गया, सम्मान के साथ गया, गाजे बाजे के साथ गया, वो जबरदस्ती थोड़ी थी किसी की करके गया। लेकिन जो विरोध जता रहे थे आप, विरोध कर भाई, हमें एक बात बताओ, दिखा नहीं विरोध। हमें एक बात बताओ, विरोध बताओ, विरोध कहाँ था? क्या हमने किसी पार्टी के नेता को अपने मंच दिया? किसी को अपने मंच पर चढ़ने दिया किसी नेता को? अब आपकी तैयारी क्या है? 2024 की तैयारी है अब तो।
अब तो सबक सिखाया जाएगा 2024 में भाई। हार नहीं मानोगे अभी? नहीं, क्या मतलब, जब यूक्रेन हार नहीं मान रहा रूस से, हम क्यों हार मान जाएंगे भाई? एक बार नहीं, दोबारा से ही फिर करेंगे तैयारी भाई। युद्ध लड़ा, हम एक पहलवान के साथ कुश्ती करने गए और लड़ पड़े, उसने हरा दिया, तो क्या हम कुश्ती छोड़ दें? नहीं, खाड़े में दोबारा जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, उसे हरा के आवेंगे। या तो वो ठीक हो जा और नहीं तो ठीक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। 2024 की तैयारी, 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले ऊपर से करेंगे इलाज। अच्छा, नीचे तो दिक्कत रही, पहले ऊपर से करेंगे, जहाँ से सारी कमांड चले वहाँ से इलाज करके लाएंगे नीचे। अब की बार तैयारी बड़ी है। चलिए धन्यवाद। ठीक है।